लाहौर में 25 बरस बाद बसंत का आगाज़, ढोल की थाप, बोकाटा की सदाएं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रात 12 बजे पतंग उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ किया। लाहौर में आसमान पर सितारों की जगह पतंगें सज गईं। रोशन छतों पर मंचलों और पतंगबाजों की बहार। ऊदी, नीली, पीली, सुर्ख पतंगों से फिजा रंगीन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी लोगों के पतंगबाजी करने की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जिंदा दिलाने लाहौर का धमाल, बच्चे बूढ़े जवान खुशी से झूम उठे। पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार। बसंत मनाने के लिए तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा माशाल्लाह ये अरेंजमेंट सब कुछ किया है। सालों बाद ही दोबारा आया तो बहुत लाइफ आ गई। आई थिंक पूरा लाहौर मतलब डेकोरेटेड और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ इतना अच्छे मैनेजमेंट है कि बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं जिनको नहीं भी पता, जिन्होंने नहीं पहले एक्सपीरियंस किया, वो भी इवन दे वांट टू पार्टिसिपेट इन। लाहौर में हवा भी पतंगबाजों पर मेहरबान, मिनटों में पतंगों को आसमान पर ले उड़ी। बसंत का मज़ा दुबाला करने के लिए ख़वातीन भी पेश हैं। कई ख़वातीन खुद भी पतंग हाथों में लिए छतों पर मौजूद हैं। बाकी ख़वातीन ने हाथों पर मेहंदी सजाई है, रंग बिरंगे लिबास पहने हैं। लाहौरियों के मज़ेदार खाबे किसी ने पकाए, किसी ने मंगवाए। वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। खुशी में पहने हैं, इंजॉय करने के लिए, एंटरटेनमेंट है। और ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का एक डिसीजन है कि चलो साल में एक दफ़ा जो है ना ये ज़रूर होना चाहिए। उड़ती और गिरती पतंगों को पकड़ने के लिए मनचले सड़कों पर भी मौजूद। कई बरसों बाद लाहौर में एक बार फिर गली गली कूचा कूचा बसंत बहार आ गई। लाहौर की सड़कें और गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हुई हैं। पतंग और डोर महंगी होने के बावजूद शहर भर में नायाब हो चुकी है। तवील अरसे बाद बसंत मनाने वाले पुरजोश। This is my first Basant and I'm really thankful for my Nana Abu and my Mamus for making it very special. I'm really excited for tomorrow and thanks to CM Mariam Nawaz. अभी सीखे पेचे वगैरह क्या होते हैं, दो दाना वगैरह कैसे होते हैं, सीखा है अभी। Excited हो? एक्साइटेड है, अपने भलों को देख के सीखेंगे। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सभी बसंत एंजॉय कर रहे हैं। अज़मा बुखारी कहती हैं कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में है। दुआ है ये खुशियाँ 3 दिन तक बरकरार रहें, किसी की नजर ना लगे। अब तक उसका वेट कितना, अगर 1.5 तवा तो कोशिश की जाती है कि अगली तना को थोड़ा सा छोटा रखा जाए। छोटा रखने से क्या होता है कि जब उसको तुनका या हवा कम भी हो ना, तुनका मारे तो वो स्टैंड भी करता है। और जब अगर पेज के दरमियान उसको जब दमी या जो लगा रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा घूमता भी है। घूमने की वजह से उसका वेट की वजह से अगले के ऊपर प्रेशर की वजह से वो काटने में ज़्यादा मदद पतंगबाजी के लिए मनचलों के दिलचस्प टिप्स। पिन्ना कैसे पकड़ना है, पतंग उड़ाने के लिए डोर को ढील कितनी देनी है, पतंग कटने से बचाने के लिए खिंच के कितना रखनी है, सब बता दिया। ये बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बसंत का, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा है। होपफुली इंशाल्लाह आगे 3 दिन में नेक्स्ट डे अच्छे ही जाएंगे हमारे। पहली दफ़ा नहीं उड़ा रहा लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। जैन जी ने पतंगबाजी के सारे टिप्स सीख लिए। 3 रोज मौज मस्ती करने, एक दूसरे की पतंगे काटने के लिए छतों पर डेरे डाल लिए। ऐसा आर्ट है कि आदमी ये भूलता नहीं है। जैसे बचपन में साइकिल आदमी चलाता है, जब बूढ़ा हो फिर भी साइकिल चला लेता है, वो भूलता नहीं है। अशरों बाद सरकारी सतह पर त्यौहार ने लोगों को बरसों से दबी ख्वाहिश पूरी करने का मौका दे दिया। अक्सर लोगों को शिकवा है कि पतंगबाजी की इजाज़त इतने अरसे बाद मिली है कि बहुत से लोग असल पतंग उड़ाना ही भूल गए हैं। गुड्डा गुड्डी उड़ा रहे हैं, असल पतंग और कुप उड़ाने वाले बहुत कम रह गए हैं। कहते हैं पतंगों में तो तनावा डालना ही नहीं आता। महकमा दाखिला पंजाब ने कहा है कि पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात, किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी है। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी है। धाती तार और नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। लाहौर में बसंत के दौरान मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजमी। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म और मेहमान सदर के प्रोटोकॉल पर दस्तखत। उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मनसूबा इलाक़ाई रवाबित के लिए अहम करार। दोनों ममालिक का तवानाई, दिफा, सयाहत और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मुस्तहकम हुए। इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ मुकम्मल ताउन के लिए पुरअज़्म।
उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा कि पाकिस्तान करीबी दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार है। उज़्बेक सदर को पाक उज़्बेक ताल्लुकात के फ़रोग़ पर एज़ाज़ी PhD और प्रोफेसरशिप से नवाजा गया। इस्लामाबाद में ताशकंद स्ट्रीट और बाबर पार्क की यादगारी तख्तियों की नकाब कुशाई। उज़्बेकिस्तान के सदर का आला वफ़द के हमरा ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उज़्बेकिस्तान के सदर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक उज़्बेकिस्तान के सदर को जदीद दिफाई निज़ाम, सनती सलाहियतों और तकनीकी शोबों पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस की अहम तनसीबात का मुआयना किया। वफ़द ने पाकिस्तान में तैयार की जाने वाले जदीद दिफाई आलात का मुशाहिदा किया। दिफाई पैदावार और सनती तरक्की में पाकिस्तान की महारत को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि किसी भी जारहियत का फौरी, मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज रिवायती और हाइब्रिड दोनों तरह के खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फील्ड मार्शल ने आज़ाद कश्मीर में अगली सफ़ों पर तैनात जवानों से मुलाकात की और उनके हौसले और फ़र्ज शनासी को सराहा। आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। कश्मीर तहरीक के शोहदा की बहादुरी और बेलौस खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक मुमताज़ शख्सियात और साबिक फ़ौजियों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की रियासती जारहियत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कश्मीरियों के हौसले नहीं तोड़ सकती। हिंदुत्व पर मबनी पॉलिसियों के बावजूद कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद मज़ीद मजबूत हुई है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर जल्द आज़ादी की नई सुबह देखेगा जो कश्मीरियों के इज्तिमाई ख्वाहिश और मुक़द्दर है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से एकजहती के लिए पूरा पाकिस्तान एक आवाज़। भारत के पास कश्मीरियों का हक़ खुदरादियत देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से खिताब में कहा, भारत को उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। भारत जो महाज खोलेगा, जिस ज़बान में बात करेगा, उसी ज़बान में कभी ना भूलने वाला जवाब देंगे। मार्का हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज़ के ज़रिए दहशतगर्दी तेज़ कर रहा है। भारतीय कठपुतलियों का वही हाल किया जाएगा जो भारतीय जंगी जहाज़ों को किया था। भारत की साजिशें तर्क करने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत के पास कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कश्मीरियों को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मुज़फ़्फ़राबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का कैंपस तामीर करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म के बांग्लादेश से इजहार एकजहती और वर्ल्ड कप में भारत से मैच ना खेलने के वाज़े मौक़िफ़ पर बांग्लादेश का इजहार तशक्कुर। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइज़र डॉक्टर आसिफ नज़रुल ने बयान में वज़ीर आज़म के काबीना से खिताब का हवाला देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर एहतजाजन भारत के साथ मैच के बॉयकॉट का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। श्रीलंका क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा कर दिया। श्रीलंका क्रिकेट ने PCB को ख़त में लिखा कि पाकिस्तान के बॉयकॉट के ऐलान से श्रीलंका की टूरिज़म सेक्टर मुतासर हुआ। बड़ी तादाद में फ़ैन्स ने होटल्स की बुकिंग मनसूख कर दी। मैच के टिकट्स की फ़रोख्त समेत मेज़बानी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़राए का कहना है कि श्रीलंका के अलावा दीगर बोर्ड्स ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के फैसले पर नज़र-ए-सानी करे। भारत के साथ मैच होगा या नहीं इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन जो हुकूमत ने कहा है उसके मुताबिक ही चलेंगे। कोलंबो में कप्तानों की कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा की गुफ्तगू। कहा, 6 माह से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हर खाने को पुर करने की कोशिश की है। वर्ल्ड कप में कोई छोटी टीम नहीं होती। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में शरीक न होने पर अफसोस है। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन भी ICC के दोहरे मेयार पर बोल पड़े। कहा, अगर बांग्लादेश की जगह भारत वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा करता तो ICC क्या करता? क्या ICC भारत को भी इवेंट से बाहर कर देता? ICC को बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी भारत की तरह बराबरी से डील करना होगा। बोले, अच्छा लगा कि बांग्लादेश अपनी बात पर कायम है, वो अपने खिलाड़ियों के लिए खड़े हुए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देकर अच्छा काम किया। किसी को खड़ा होकर ये ज़रूर कहना होगा, सियासत बहुत हुई, अब हम क्रिकेट खेल लें।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फितनावन मुकम्मल। भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क्स की क़यादत और कमांड सिस्टम तबाह। 216 दहशतगर्द हलाक। गैर मुल्की असलहा धमाका खेज मवाद और जदीद आलात का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद। ISPR के मुताबिक पंजगुर और हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्दों को बैरूनी सहूलतकारी और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के ठोस शवाहिद मिले। मादरे वतन के दिफा में 22 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ख़वातीन और बच्चों समेत 36 शहरी शहीद हुए। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान लाहौर कलंदर्स में शामिल। लाहौर कलंदर्स ने 6 करोड़ 44 लाख रुपए में डायरेक्ट साइनिंग कर ली। लाहौर कलंदर्स ने 2016 और 2018 में भी मुस्तफिजुर रहमान को मुंतखब किया था। लाहौर कलंदर्स के ऑनर समीन राना का कहना है कि मुस्तफिज सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि भाई हैं। उनकी दोबारा वापसी पर बहुत खुश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है कि वर्ल्ड कप में बेहतरीन बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे। ऑलराउंडर शादाब खान ने कहा कि वर्ल्ड कप में रमज़ान के महीने में होगा। हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, फैंस दुआ करें। साइम अयूब ने कहा कि क्राउड को एंटरटेन करेंगे, कौम सपोर्ट करे। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ हफ्ते को खेलेगी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की हर नई किस्त समाजी बेहिसी को सामने ला रही है। कई महीनों बाद जब पाकीज़ा अपने मैके लौटी तो माँ का रवैया ऐसा था जैसे वो कोई अजनबी हो। पाकीज़ा की वालिदा उसी शख्स की शादी का जिक्र करती रहीं जिसने पाकीज़ा को हरासा किया और पाकीज़ा की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया है। क्या पाकीज़ा के मसाइल को कोई समझ सकेगा? क्या ख़वातीन को हरासा करने वालों को सज़ा मिलेगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो TV पर।